रात का अंधेरा, ऊपर चमकता हुआ चांद और पूरी दुनिया की नज़र एक ही जगह पर थी। दोस्तों, ये जो आसमान में आप चमकता हुआ चांद को देखते हो, आपके मन में ख्याल एक न एक बार तो जरूर आता होगा कि ये चांद है कैसा। चांद की पहली झलक ही नहीं, सिर्फ चांद पर एक इंसान गए और उनका इतिहास पूरा का पूरा मानव सभ्यता के लिए बदल कर रख दिया। उनका जाना ये हम सभी के लिए काफ़ी खतरा हो सकता था, लेकिन सफलतापूर्वक इंसान को वहाँ पर भेजा गया और अपने फर्स्ट स्टेप को वहाँ पर रखे। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी की, जिन्होंने चांद पर अपनी कदम रख कर के पूरे इतिहास को हमेशा के लिए बरकरार रखा। लेकिन दोस्तों, पूरी वीडियो को समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एडुचक्र अनुराग जीएस को सवाल ये आता है कि क्या इंसान सच में मून पर गया था? नासा में इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 60 साल पहले, 1969 के उस दिन की, जब एक इंसान ने मून पर कदम रखा और ह्यूमन हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, यदि बात करें तो वो वक्त था 1950 से 60 का टाइम था। वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही थी स्पेस रेस। सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट और पहला इंसान को स्पेस में भेज दिया, अमेरिका पीछे रह गया। तब उस यूएस प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने कहा, हम इस डिकेड के एंड तक इंसान को मून पर भेजेंगे। साथ ही साथ ये सिर्फ साइंस नहीं, देश की प्रेस्टीज का सवाल था। बस फिर क्या था, प्लान बना और बात आती है अपोलो प्रोग्राम की। तो नासा ने शुरू किया अपोलो प्रोग्राम। कई मिशंस फेल हुए, कई एस्ट्रोनॉट्स की जान गई, लेकिन नासा रुका नहीं। आखिरकार आया अपोलो 11, सबसे इम्पोर्टेंट मिशंस। इस मिशंस में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, जैसे कि उनके नाम हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस। ये सब जो थे साथ में मिलकर के, तीनों साथ मिलकर इस मिशंस को अंजाम देने वाले थे। दोस्तों, यदि लॉन्च मोमेंट की बात करें तो 16 जुलाई सन 1969 की बात है, फ्लोरिडा यूएसए। रॉकेट का नाम था सैटर्न 5, आज तक का सबसे पावरफुल रॉकेट। जब रॉकेट लॉन्च हुआ, जमीन कांप उठी और पूरी दुनिया टीवी पर यह सीन देख रही थी। मिशन का गोल सिंपल था, पर रिस्क बहुत बड़ा, मून पर जाना और सिर्फ वापस आना था। दोस्तों, ये सफ़र सोचने में जितना ज़्यादा मज़ेदार लगता है, उतना ये असल में है नहीं। जरा आप सोच करके देखो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे इंसान उससे पहले कभी नहीं गया हो, हमारी पहुँच से वो काफ़ी ज़्यादा अनजान था, फिर भी हम वहाँ पर जाते हैं और अपने इंसान होने का जो ताकत होता है वहाँ पे हम जा करके दिखाते हैं इस चीज़ को। साथ ही साथ सिर्फ जाना नहीं, चैलेंज ये था कि वापस सुरक्षित आना भी है। स्पेस जर्नी की साथियों यदि बात करें, ये जर्नी थी 3 दिन की, अर्थ से मून तक। माइकल कॉलिंस स्पेस क्राफ्ट में ही रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल ईगल में मून की तरफ उतरे। फ्यूल कम हो रहा था, कंप्यूटर एरर्स आ रहे थे, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग शांत थे। माइंड से वो बिल्कुल काम थे। मून लैंडिंग की बात करें तो 20 जुलाई 1969 की ईगल मून पर लैंड हुआ। नासा ने मैसेज भेजा, द ईगल हैज़ लैंडेड। दोस्तों, ये जो कहानी है, इसकी पूरी कहानी की चर्चा हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। एक एक प्रोसेस से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ये हुआ कैसे। आप बने रहिए एडुचक्र अनुराग जीएस में। दोस्तों, सबसे पहले प्रोसेस जो आता है निकल के लॉन्च प्रोसेस। लॉन्च प्रोसेस दोस्तों 16 जुलाई 1969 को हुआ, ये आपको जैसा कि पता है। फ्लोरिडा का लॉन्च पैड और रॉकेट का नाम जैसा कि मैंने अभी बताया, सैटर्न 5। ये रॉकेट 110 मीटर लंबा था और इसमें लगा था 3 मिलियन केजी फ्यूल। काउंटडाउन शुरू हुआ, जिस तरह से 1 2 3 4 ये सब जो होते हैं। इंजन्स फायर हुए और ज़मीन कांप उठी, आसमान गूंज उठा। ये सिर्फ रॉकेट नहीं था, 3 जिंदगियां उठी थी। अर्थ से ये कैसे निकले थे? लिविंग अर्थ की दोस्तों बात करें तो प्रोसेस 2 में तो ये रॉकेट के 3 स्टेजेस थे। स्टेज 1 में सबसे ज़्यादा पावरफुल, अर्थ की ग्रेविटी तोड़ने के लिए 2.5 मिनट में फ्यूल खत्म हो गए थे। फिर ये पार्ट अलग हो गया और फिर हमारे वैज्ञानिक जो होते हैं यहीं पे डिसाइड करते हैं कि मिशन जो है जिंदा रहेगा या खत्म हो जाएगा। यहीं पे दोस्तों स्टेज 2 की बात करें तो रॉकेट को और ऊपर ले गया, स्पीड बढ़ती रही, अर्थ का प्रेशर कम होता गया। इसी के साथ एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये मोमेंट सबसे रिस्की होता है। और फिर आता है स्टेज 3। रॉकेट ने स्पेस क्राफ्ट को
अर्थ ऑर्बिट से मून की तरफ पुश किया। इसी पॉइंट पर अपोलो 11 अर्थ से पूरी तरह निकल चुका था। दोस्तों, ये रॉकेट जो है स्पेस में कैसे गए, इसकी जर्नी की यदि बात करें तो अर्थ से निकलने के बाद ग्रेविटी ऑलमोस्ट 0 हो गई। एस्ट्रोनॉट्स फ्लोटिंग कर रहे थे और बाहर जो थी खामोशी थी, अंदर सिर्फ मशीन की आवाज़। 3 दिन का ये सफ़र और एक वायर भी फेल होता तो वापस आना मुश्किल था। आज जो हम गर्व से कहते हैं कि हम इंसान जो है चांद पे पहुंच गए, तो इसके पीछे की संघर्ष साथियों काफ़ी ज़्यादा हमें भयावह लगता है। ये सफलता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। यदि हम सोचें इसके बारे में गहराई से तो हमारा दिमाग जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट पहले तो ये नहीं करता कि इतना आसानी से कैसे हम पहुंच सकते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि ये आसान नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा ये सफ़र रहा होगा। तो दोस्तों, ये अभी तक के प्रोसेस थे सिर्फ रॉकेट के पृथ्वी से बाहर जाने की। इसकी लैंडिंग प्रोसेस की बात करें तो मून के पास पहुंचकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ल्यूनर मॉड्यूल ईगल में बैठे। माइकल कॉलिंस ऊपर ही रहा। कमांड मॉड्यूल में ईगल धीरे धीरे मून की सरफेस पर उतरने लगा। प्रॉब्लम आई, कंप्यूटर्स भी एरर हो रहे थे, फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, लेकिन नासा ने बोला यहीं पे अबॉर्ट करें। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बोला नो। उन्होंने मैनुअली कंट्रोल किया, जगह देखी और लास्ट सेकंड्स में द ईगल हैज़ लैंडेड की आवाज़ आती है। जैसे ही आवाज़ आता है द ईगल हैज़ लैंडेड, उसके बाद पूरी की पूरी स्पेस एजेंसी में एक अलग ही हैप्पीनेस स्प्रेड होती है। और फिर आता है फाइनल मोमेंट, फर्स्ट स्टेप की। लूनर मॉड्यूल का दरवाज़ा खुला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नीचे उतरे, मून की मिट्टी को छुआ और हिस्ट्री बन गई। और वो कहते वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये सिर्फ लैंडिंग नहीं थी, ये इंसानी हिम्मत की जीत थी। और इसी के साथ दोस्तों, यदि हम बात करें अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पॉइंट को हमें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। अपोलो 11 मिशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट 10 पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट जो आता है, अपोलो 11 वाज नॉट अ मिशन ऑफ लक बट अ मिशन ऑफ डिसिप्लिन। एवरी सेकेंड वाज कैलकुलेटेड, एवरी मूव रिहर्स्ड। सेकेंड पॉइंट इज द एस्ट्रोनॉट्स लेफ्ट अर्थ नोइंग देयर वाज अ नो रेस्क्यू प्लान एंड इफ समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन द मून, हेल्प वाज इम्पॉसिबल। Third point is Neil Armstrong landed manually, not by computer. In the final moments, human judgment beat machine control. Fourth point is fuel during landing was measured in seconds, not minutes. The margin between success and death was terrifyingly small. Fifth point is Michael Collins became the loneliest human in history. While orbiting the moon, he was completely cut off from the Earth. Apollo 11 proved humans could survive beyond Earth. It changed how we saw our plan in the universe. And seventh point is the mission was watched live by over 600 million people. Humanity shared one heartbeat that day. And eighth point is the moon landing ended the space race but began the space age. After Apollo 11, space exploration became a global dream. And ninth point is the famous moon footprint may still exist today. With no wind or rain, history remains untouched. And the last point is 10th, Apollo 11 was not about the moon, it was about human limits, and those limits were shattered. दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अपोलो 11 जो था लक का मिशन नहीं था, ये पूरी तरह प्लानिंग, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस का रिजल्ट था। हर सेकंड पहले से प्लान किया गया था। एस्ट्रोनॉट्स अर्थ छोड़ते वक्त जानते थे कि रेस्क्यू जो है पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। अगर मून पर कुछ गलत होता तो कोई बचने की चांस नहीं थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर कंप्यूटर से नहीं, खुद हाथ से लैंडिंग की, अपने इंटेलिजेंसी से। और इसी के साथ आखिरी पलों में इंसानी दिमाग मशीन से ज़्यादा काम आया। लैंडिंग के टाइम फ्यूल मिनट्स में नहीं, सिर्फ सेकंड्स में बचा था। जीत और मौत के बीच का गैप बहुत ही छोटा था। माइकल कॉलिंस हिस्ट्री के हिसाब से सबसे अकेला इंसान बन गए थे। वो मून के जो थे इर्द गिर्द घूम रहे थे, जहां अर्थ से कोई सिग्नल नहीं मिलता था। अपोलो 11 ने साबित कर दिया कि इंसान अर्थ के बाहर भी जिंदा रह सकता है। इस मिशन ने ह्यूमन फ्यूचर को स्पेस में ओपन
कर दिया। इस मिशन को 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने लाइव देखा। पूरा वर्ल्ड उस दिन एक साथ सांस रोक कर देख रहा था। मून लैंडिंग से स्पेस रेस खत्म हुई, लेकिन स्पेस एज शुरू हुई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि नए युग की शुरुआत थी। मून पर बनाए गए फुटप्रिंट्स आज भी शायद मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ हवा और बारिश नहीं होती। हिस्ट्री वहीं रुकी हुई है। और इसी के साथ अंत में जो पॉइंट जो है वो अपोलो 11 मून के बारे में कम, इंसानी लिमिट्स के बारे में ज़्यादा था। और इस मिशंस ने दिखाई कि इंसान अपनी लिमिट्स तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मून लैंडिंग के पूरी की पूरी स्टोरी। यदि हम कहें, अपोलो 11 ने ये साबित किया कि हिम्मत जो है ग्रेविटी से भी ज़्यादा ताकतवर होती है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यदि आप साइंस से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो एडुचक्र अनुराग जीएस को सब्सक्राइब कर ले, और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और चैनल पे जा करके आप अन्य विषयों से संबंधित टॉपिक को आप आराम से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब एडुचक्र अनुराग जीएस।